इसको यूँ भी समझा जा सकता है कि जब हम कुछ भी खाते हैं, उसमें सवाल यह आता है कि हम क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं, क्यों खाते हैं और कितना खाना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान। अल्लाह ताला ने हमें एक जिस्म दिया है जिसको हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं, और अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। लेकिन इस जिस्म को हम जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं या जिस तरीके से खाते पीते हैं और जो इसकी केयर होना चाहिए, वो सब लोग बराबर से नहीं रख पाते। इसी ताल्लुक़ से हम जानेंगे कि आज हमें क्या इक़दाम लेने चाहिए कि हम इस जिस्म को सही तरीके से और अच्छी तरीके से देखभाल कर सकें और इसको हेल्दी तरीके से हम ज़िंदगी गुजार सकें। देखिए, ये जो अल्लाह ताला ने एक जिस्म बनाया है, इसके अंदर बहुत से केमिकल, फिज़िकल और इलेक्ट्रिकल फंक्शंस जो हैं बहुत बारीकी के साथ में हो रहे हैं। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब उसको ये समझना बहुत आसान हो गया है कि जिस्म के अंदर क्या क्या चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ में हो रही हैं और इनसे क्या क्या रिएक्शंस और क्या क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं, और ये हमारी जिस्म को जो है किस तरीके से एनर्जी फराहम कर रहा है। अगर इसमें से किसी भी पार्ट्स का वो सिस्टम अगर इस बड़े हॉल में हम लगाना चाहें तो उसके लिए शायद ये जगह छोटी पड़ जाएगी कि जितने फंक्शंस इलेक्ट्रिकल, केमिकल और फिज़िकल हो रहे हैं वो एक बड़े रूम में भी कंपोज कर पाना इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो कहने मतलब क्या है कि ये जो हमारी बॉडी है, ये अल्लाह ताला ने बहुत ही एहतमाम से बनाई है, और कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि मैंने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है और बहुत बारीकी के साथ बनाया है। और यकीनन अगर इसको हम एक मशीन का नाम दें इंसानी जिस्म को, तो दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन इन द वर्ल्ड। यानी कि इसकी अभी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी साइंस और इंसान अभी तक समझ नहीं पाया है। ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो इस मशीन को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसको एक फ्यूल की ज़रूरत होती है। यानी कि जिस्म को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक फ्यूल की ज़रूरत होती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम कोई बाइक ख़रीदें और उसको हम लेके चलें, तो जाहिर सी बात है कि जो मैन्युफैक्चरर है इसका, जिसने बाइक को बनाया है, वो बता देगा कि इसमें कौन सा पेट्रोल या डीजल या क्या चीज़ इसमें डाली जाएगी जिससे ये गाड़ी अच्छे से चलेगी, और इसको किस तरीके से सर्विस करके मेंटेन रखना है। लेकिन ये जो हमारा जिस्म है, तो इसका जो फ्यूल है, वो पेट्रोल है, वो है खुराक। यानी कि हमारा खाना जो हम खाते हैं, जो इनटेक लेते हैं, वो है हमारा खुराक। और इसी में अगर हम इसको खुराक जो अल्लाह ताला ने बताई है कि क्या चीज़ हमें खाना है, किस तनासुब में खाना है और कैसे खाना है, अगर उसके हिसाब से नहीं करेंगे तो ये मशीन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी। ये भी ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई कार है, बहुत लग्जरी कार है, बहुत इंपॉर्टेंट कार है, बहुत शानदार कार है, और उसमें जो बताया गया है कि इसमें पेट्रोल डलेगा, लेकिन अगर आप उसकी जगह पे घासलेट या मिट्टी का तेल डाल दें या कोई दूसरा तेल, नारियल का तेल डाल दें, तो वो गाड़ी चलेगी नहीं और फक फक करके थोड़ी दूर में ही रुक जाएगी। लेकिन ये हमारा जो जिस्म है, इट इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड, सो वर्सेटाइल है, इतना फ्लेक्सिबल है कि इसमें जो इसका ओरिजिनल खुराक है वो डालने के बाद जो है, अगर वो ना भी मिले और कुछ हम अड़गम बगड़म भी इसमें अगर डालते जाते हैं, तो भी ये काफ़ी हद तक मैनेज करके चल जाता है। लेकिन उसको चलना नहीं कहते। असल चीज़ तो ये है कि विदाउट डिफेक्ट और स्मूथली और स्मार्टली जो मशीन काम करती है, उसको हम कहते हैं कि ये उसके लिए जाहिर सी बात है कि जो उसका फ्यूल प्रिस्क्राइब्ड है वो उसको मिलता रहे, टाइम पे सर्विसिंग होती रहे, तो वो गाड़ी जो है बहुत अरसे तक और बहुत अच्छे तरीके से चलती है, उसका पिकअप वगैरह भी अच्छा रहता है। लेकिन अगर हम उसकी जगह पे कुछ दूसरी चीज़ें जो हम लेते रहते हैं, तो उससे उसका सिस्टम ख़राब हो जाता है। इसको यूँ भी समझा जा सकता है कि जब हम कुछ भी खाते हैं, उसमें सवाल यह आता है कि हम क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं, क्यों खाते हैं और कितना खाना चाहिए। ये कुछ 4 सवाल हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जब हम खाते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, तो अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर एक सिस्टम बनाया है कि वो फ़ौरन ये सवाल करता है कि वेदर इट इज़ माई फ्यूल या नहीं। मिसाल के तौर पे
अगर आपने कोई कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक आपने लिया तो वो पूछता है, जिस्म पूछता है कि ये मेरी खुराक है, और उसमें से जो पानी वाला हिस्सा है जो उसकी खुराक है तो वो उसको लेकर इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन जो पानी वाला हिस्सा नहीं है, जो मतलब तेज़ाबियत वाली चीज़ें हैं, उसको वो किसी भी तरीके से निकालने की कोशिश करता है। और जो भी हम गलत चीज़ हमारे जिस्म में जाती है तो वो उसको निकाल करके अपने क्लोजेस्ट जो एग्ज़िट है वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। या तो उल्टी के ज़रिए से निकाल दे, या पेशाब के ज़रिए से निकाल दे, या पखाने से निकाल दे, या पसीने के ज़रिए से उसको निकाल दे। लेकिन अगर हम जंक फूड वगैरह खाते हैं जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, किसी भी किस्म की कोई हेल्दी एस्पेक्ट्स नहीं है, विटामिन्स नहीं है और मिनरल्स नहीं हैं, तो ऐसी चीज़ों को निकालने के लिए उसको बड़ी परेशानी होती है। तो अब उसका तरीका ये होता है कि इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर हम घर में कोई चीज़ ख़रीद के लाएँ और अगर वो हमें लगे कि हाँ ये हमारे काम की है तो ठीक है, और अगर काम की नहीं लगती है या काम नहीं देती है तो उसको हम एक जंक यार्ड में डाल देते हैं और वो वहाँ पर एक तरीके से जमा होना शुरू हो जाता है। यही सिस्टम हमारी बॉडी का है। जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें जो काम की चीज़ है, जो खाने की चीज़ है, उसको तो वो ले लेता है और बाकी जो चीज़ होती है उसको निकालने की कोशिश करता है, और अगर वो नहीं निकलता है तो उसको जंक यार्ड में डाल देता है। और जंक यार्ड जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा आपके स्टमक से शुरू होता है, यानी कि स्टमक पर, यानी पेट पर आपकी जितनी ज़्यादा चर्बी होगी या जिनकी तोंद निकली हुई है, तो वो ये समझ लें कि उनका जंक फूड या उनका जंक यार्ड जो है वो काफ़ी भरा हुआ है, और इसको कम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हम क्या खाते हैं। क्या खाने में ये आएगा कि जो हमारी हेल्दी चीज़ें हैं, यानी कि जो अल्लाह ताला ने बताया है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, यानी कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, जो मटन वगैरह है, जो हेल्दी मटन है, और इस तरीके की चीज़ें अगर हम खाएंगे तो हमारे जिस्म को जो ज़रूरी मिनरल्स हैं, ज़रूरी विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो सब मिलेंगे, और बॉडी को जो है नशोनुमा जो है उसकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा, और इस तरीके से बॉडी जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। तीसरी चीज़ ये है कि हम खाते कैसे हैं। अब खाने के भी तरीका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि इत्मीनान से, सुकून से बैठ के खाना खाएं, छोटे छोटे लुक़मे बना के खाएं, दाहिने हाथ से खाएं, और उसको खूब चबा के खाएं। हमारा ये मसला ये हो गया कि हमारे पास वक्त की कमी की वजह से कभी कभी हम चलते चलते, आजकल तो टहल टहल कर खाने का भी रिवाज बन चुका है, या फिर जल्दी से खाया और जल्दी से बगैर चबाए उसको हमने स्टमक में उतार लिया। तो उसकी सूरत में क्या होता है कि इंटेस्टाइन के ऊपर, डाइजेशन के ऊपर काफ़ी लोड आ जाता है। अब उस लोड की वजह से उसे जान छुड़ाने के लिए जो मैदा है वो उसको उठा करके जल्दी से अपना क्लियर करके आंतों में डाल करके फारिग हो जाता है। उससे ये होता है कि कभी पेट ख़राब हो जाता है, कभी सेहत मुतासिर होती है। तो इसलिए जब भी आप खाएं तो न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि जब आप कोई भी चीज़ खाएं तो उसको कम से कम 32 टाइम्स उसको चबाएं, क्रश करें। और मैदे का आधे से ज़्यादा काम जो है वो ये दांतों के ज़रिए, जो आपको अल्लाह ताला ने 32 दांत दिए हैं, उनके ज़रिए से उसको क्रश करके और फिर आप उसको इत्मीनान से खाएं। और जब आप दूसरा निवाला लेने के लिए जाएं तो उस वक्त आपका मुंह पूरी तरीके से खाली होना चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि हम क्यों खाएं, हमें खाने की ज़रूरत क्या है, या हम कितना खाएं। तो कितना खाने और क्यों खाने की वजह यह है कि हमें अपनी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। अब इसको हमें प्रोपोर्शन देखना पड़ेगा कि हमारा आउटपुट कितना है, कितनी कैलोरीज हम कंजम्पशन करते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि अगर हम किसी गाड़ी से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें यहाँ से 100 किलोमीटर जाना है तो हमें फ्यूल ज़्यादा चाहिए होगा और हमें उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, और तो वो हम उसको डालेंगे और उसके बाद में फिर हम उतना डिस्टेंस आसानी से कवर कर लेंगे। लेकिन अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस पे ही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, गाड़ी खड़ी हुई है, उस सूरत में अगर आप फ्यूल डालेंगे तो वो इस्तेमाल में नहीं आएगा। कार या बाइक का मामला तो ऐसा है कि उसमें ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन जिस्म का मामला ऐसा है कि अगर जो आपने खाया खाना, अगर उसकी कैलोरीज इस्तेमाल में नहीं आई तो वो जंक यार्ड में चली जाती है। और जंक यार्ड में मतलब यह है कि इन द फॉर्म ऑफ फैट वो आपके स्टमक पर और बॉडी पे जमा हो जाना शुरू हो जाती है, जिससे बहुत से डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस जो हैं डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो चीज़ जंक यार्ड में पड़ी हुई है वो खामोश तो बैठती नहीं, कुछ ना कुछ तो परेशानी वहाँ से वो शुरू कर देंगे, और इस तरीके से बीमारियों का आगाज़ हो जाता है। और इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमें बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइजेज ज़्यादा हैं, मेहनत का काम ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि आप जो भी खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा और उसकी कैलोरीज जो हैं इस्तेमाल में आ जाएंगी। आप उतना वर्कआउट कर लेंगे तो आपकी सेहत मुतासिर नहीं होगी। लेकिन अगर आपका वर्कआउट नहीं है, आप उतना फिज़िकल काम नहीं कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ आप खा रहे हैं उसका उतना इस्तेमाल ना होने की वजह से वो इन द फॉर्म ऑफ फैट आपके जंक यार्ड में जमा होता जाएगा और आपकी सेहत जो है मुतासिर हो जाएगी।
इन दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहिए कि हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि आर वी लिविंग टू ईट और ईटिंग टू लिव। ये डिफरेंस अगर आपने समझ लिया कि हम खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तो मामला बहुत आसान हो जाएगा। और इसकी तमाम गाइडेंस जो है हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तरीके से दे दी हैं कि कुछ थोड़ा कम अगर हम खाना खाएं अपनी खुराक से तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। और दूसरा ये कि हम टाइम से उसको खाने को खाएं, ऐसा ना हो कि एक वक्त में खा लें या बहुत ज़्यादा गैप कर दें। और सिमिलरली पानी का भी हमें जो बैलेंस है वो रखना चाहिए कि जनरली जो एक्सपर्ट्स हैं वो एडवाइस करते हैं कि हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी अगर आप लेते रहेंगे तो आपकी बॉडी को प्रॉपर जो है उसका फ्यूल सिस्टम जो है मिलता रहेगा। और इसी तरीके से दिन में आप कम से कम 4 से 5 मरतबा खाना ले सकते हैं, यानी कि सुबह में नाश्ता लें। नाश्ता भी कम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भरपेट खाना खा ले इंसान। और उसके बीच में 10-11 बजे भी आप कुछ समथिंग यू कैन टेक 1 और 2 फ्रूट्स और मे बी समथिंग हेल्दी जूस वगैरह ले सकते हैं। एंड देन लंच ले सकते हैं। इवनिंग अगेन यू कैन हैव सम स्नैक्स और सम फ्रूट्स एंड नाइट में डिनर। और डिनर करने के फ़ौरन बाद यानी कि आपको सोना नहीं चाहिए। सोने के और खाने के बीच में कम से कम 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए ताकि आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाए अच्छी तरीके से और आपकी सेहत मुतासिर ना हो। इसलिए ये इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए आप अपना शेड्यूल इन सच ए वे एडजस्ट करेंगे कि आपकी सेहत यानी कि आपका जिस्म, आपकी बॉडी, आपकी ये मशीन जो है बेहतरीन कंडीशन में सर्विसिंग के साथ अच्छे फ्यूल के साथ रनिंग करती रहे। ऑल द बेस्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.